संसार के अन्य विज्ञानों की भांति राजयोग भी एक विज्ञान है। यह विज्ञान मन का विश्लेषण तथा अतीन्द्रिय जगत के तथ्यों का संकलन करता है और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत का निर्माता है। संसार के सभी महान उपदेष्टाओं ने कहा है, हमने देखा और जाना है। सभी ने जिन सत्यों की शिक्षा दी उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने का दावा किया है। यह प्रत्यक्ष अनुभव योग द्वारा प्राप्त होता है। हमारे अस्तित्व की सीमा चेतना अथवा स्मृति नहीं हो सकती। एक अतिचेतन भूमि भी है। इसमें और सुषुप्ति में संवेदनाएं नहीं प्राप्त होती, किंतु इन दोनों के बीच ज्ञान और अज्ञान जैसा आकाश पाताल का भेद है। यह आलोच्य योग शास्त्र ठीक विज्ञान के ही समान तर्क संगत है। मन की एकाग्रता ही समस्त ज्ञान का उत्स है। योग हमें जड़ तत्व को अपना दास बनाने की शिक्षा देता है और उसको हमारा दास होना ही चाहिए। योग का अर्थ जोड़ना है, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, मिलाना। मन चेतना में और उसके अधीन कार्य करता है। हम लोग जिसे चेतना कहते हैं वह हमारे स्वरूप की अनंत श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। हमारा यह अहम किंचन मात्र चेतना और अचेतना के विपुल परिणाम को आच्छादित करता है, जबकि उससे परे और उसकी प्रायः अज्ञात अतिचेतन की भूमिका है। श्रद्धा भाव से योगाभ्यास करने पर मन का एक के बाद एक स्तर खुलता जाता है और प्रत्येक नए तथ्यों को प्रकाशित करता है। हम अपने सम्मुख नए जगतों की सृष्टि होती सी देखते हैं। नई शक्तियां हमारे हाथों में आ जाती हैं, किंतु हमें मार्ग में ही नहीं रुक जाना चाहिए। और जब हमारे सामने हीरों की खान पड़ी हो तो कांच के दानों से हमें चौंधिया नहीं जाना चाहिए। केवल ईश्वर ही हमारा लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति न हो पाना ही हमारी मृत्यु है। सफलताकांक्षी साधक के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। पहली है ऐहिक और पारलौकिक इंद्रिय भोग वासना का त्याग और केवल भगवान और सत्य को लक्ष्य बनाना। हम यहां सत्य की उपलब्धि के लिए हैं, भोग के लिए नहीं। भोग पशुओं के लिए छोड़ दो, जिनको हमारी अपेक्षा उसमें कहीं अधिक आनंद मिलता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और मृत्यु पर विजय तथा प्रकाश को प्राप्त कर लेने तक उसे संघर्ष करते ही रहना चाहिए। उसे फिजूल की बातचीत में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। समाज की पूजा एवं लोकप्रिय जनमत मूर्ति पूजा ही है। आत्मा का लिंग, देश, स्थान या काल नहीं होता। दूसरी बात है सत्य और भगवत प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा। जल में डूबता मनुष्य जैसे वायु के लिए व्याकुल होता है, वैसे ही व्याकुल हो जाओ। केवल ईश्वर को ही चाहो और कुछ भी स्वीकार न करो। जो आभासी मात्र है उससे धोखा न खाओ। सबसे विमुख होकर केवल ईश्वर की खोज करो। तीसरी बात में 6 अभ्यास हैं। पहला, मन को बहिर्मुख न होने देना। दूसरा, इंद्रिय निग्रह। तीसरा, मन को अंतर्मुख बनाना। चौथा, निर्विरोध सहिष्णुता या पूर्ण तितिक्षा। पांचवा, मन को एक भाव में स्थिर रखना। ध्येय को सम्मुख रखो और उसका चिंतन करो, कभी अलग न करो, समय की गणना न करो। छठवां, अपने स्वरूप का सतत चिंतन करो। अंधविश्वास का परित्याग कर दो। अपनी तुच्छता के विश्वास में अपने को सम्मोहित न करो। जब तक तुम ईश्वर के साथ एकात्मकता की अनुभूति, वास्तविक अनुभूति न कर लो, तब तक रात दिन अपने आप को बताते रहो कि तुम यथार्थतः क्या हो। इन साधनाओं के बिना कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। हम ब्रह्म की धारणा कर सकते हैं, पर उसे भाषा के द्वारा व्यक्त करना असंभव है। जैसे ही हम उसे अभिव्यक्त करने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही हम उसे सीमित बना डालते हैं और वह ब्रह्म नहीं रह जाता। हमें इंद्रिय जगत की सीमाओं के परे जाना है और बुद्धि से भी अतीत होना है। ऐसा करने की हम में शक्ति है।
राजयोग पर प्रथम पाठ। इस पाठ का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है। प्रत्येक व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। सभी एक केंद्र में मिल जाएंगे। कल्पना प्रेरणा का द्वार और समस्त विचार का आधार है। सभी पैगंबर, कवि और अन्वेषक महती कल्पना शक्ति से संपन्न थे। प्रकृति की व्याख्या हमारे भीतर है। पत्थर बाहर गिरता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जो अति आहार करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो अत्यधिक सोते हैं, जो अत्यल्प सोते हैं, वे योगी नहीं हो सकते। अज्ञान, चंचलता, ईर्ष्या, आलस्य और अतिशय आसक्ति योग सिद्धि के महान शत्रु हैं। योगी के लिए 3 बड़ी आवश्यकताएं हैं। प्रथम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता। प्रत्येक प्रकार की मलिनता तथा मन को पतन की ओर ढकेलने वाली सभी बातों का परित्याग आवश्यक है। द्वितीय, धैर्य। प्रारंभ में आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट होंगे, पर बाद में वे सब अंतर्हित हो जाएंगे। यह सबसे कठिन समय है, पर दृढ़ रहो। यदि धैर्य रखोगे तो अंत में सिद्धि सुनिश्चित है। तृतीय, लगन। सुख दुख, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य सभी दशाओं में साधना में एक दिन भी व्यर्थ ना करो। साधना का सर्वोत्तम समय दिन और रात की संधि का समय है। यह हमारे शरीर की हलचल के शांत रहने का समय है। 2 दशाओं के मध्य का शून्य स्थल है। यदि इस समय ना हो सके तो उठने के ही बाद और सोने के पूर्व अभ्यास करो। नित्य स्नान, शरीर को अधिक से अधिक स्वच्छ रखना आवश्यक है। स्नान के पश्चात बैठ जाओ, आसन दृढ़ रखो, अर्थात ऐसी भावना करो कि तुम चट्टान की भांति दृढ़ हो, कि तुम्हें कुछ भी विचलित करने में समर्थ नहीं है। कंधे, सिर और कमर एक सीधी रेखा में रखो, पर मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जोर न डालो। सारी क्रिया इसी के सहारे होती है, अतः इसको क्षति पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं होना चाहिए। अपने पैर की उंगलियों से आरंभ करके अपने शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिरता की भावना करो। इस भाव का अपने में चिंतन करो और यदि चाहो तो प्रत्येक का स्पर्श करो। प्रत्येक को पूर्ण, अर्थात उसमें कोई विकार नहीं है, सोचते हुए धीरे धीरे ऊपर चलकर सिर तकाओ। तब समस्त शरीर के पूर्ण होने के भाव का चिंतन करो, यह सोचते हुए कि मुझे सत्य का साक्षात्कार करने के हेतु यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधन है। ये वो नौका है जिस पर बैठकर तुम्हें संसार समुद्र पार करके अनंत सत्य के तट पर पहुंचना है। इस क्रिया के पश्चात अपनी नासिका के दोनों छिद्रों से एक दीर्घ श्वास लो और फिर उसे बाहर निकालो। इसके पश्चात जितनी देर तक सरलता पूर्वक बिना श्वास लिए रह सको रहो। इस प्रकार के 4 प्राणायाम करो और फिर स्वाभाविक रूप से श्वास लो और भगवान से ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रार्थना करो। मैं उस सत्ता की महिमा का चिंतन करता हूं जिसने विश्व की रचना की है, वह मेरे मन को प्रबुद्ध करे। बैठो और 10-15 मिनट इस भाव का ध्यान करो। अपनी अनुभूतियों को अपने गुरु के अतिरिक्त और किसी को न बताओ। यथासंभव कम से कम बात करो। अपना चिंतन सद्गुणों पर लगाओ। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। पवित्र चिंतन हमें अपनी समस्त मानसिक मलिनताओं को भस्म करने में सहायता देता है। जो योगी नहीं है वह दास है। मुक्ति लाभ के हेतु एक एक करके सभी बंधन काटने होंगे। इस जगत के परे जो सत्य है उसको सभी लोग जान सकते हैं। यदि ईश्वर की सत्ता सत्य है तो अवश्य ही हमें उसको एक तथ्य के रूप में अनुभव करना चाहिए, और यदि आत्मा जैसी कोई सत्ता है
तो हमें उसे देखने और अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए। यदि आत्मा है तो उसका साक्षात्कार करने के लिए हमें कुछ ऐसा बनना पड़ेगा जो शरीर नहीं है। योगी इंद्रियों को दो मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अथवा ज्ञान और कर्म। अतीन्द्रिय या मन के 4 स्तर हैं। प्रथम मनस अर्थात मनन अथवा चिंतन शक्ति। इसको संयत ना करने पर प्रायः इसकी समस्त शक्ति नष्ट हो जाती है। उचित संयम किए जाने पर यह अद्भुत शक्ति बन जाती है। द्वितीय बुद्धि अर्थात इच्छा शक्ति। इसको बोध शक्ति भी कहा जाता है। मन के 4 स्तरों में तृतीय है अहंकार अर्थात आत्मचेतन अहम बुद्धि। चतुर्थ चित्त, वह तत्व जिसके आधार और माध्यम से समस्त शक्तियां क्रियाशील होती हैं। मानो यह मन का धरातल है अथवा वह समुद्र है जिसमें समस्त क्रिया शक्तियां तरंगों का रूप धारण किए हुए हैं। योग वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम चित्त को अनेक क्रिया शक्तियों का रूप धारण करने अथवा उनमें रूपांतरित होने से रोकते हैं। समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब जिस प्रकार तरंगों के कारण अस्पष्ट अथवा विच्छिन्न हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा अथवा सत्स्वरूप का प्रतिबिंब भी मन की तरंगों से विच्छिन्न हो जाता है। केवल जब समुद्र दर्पण की भांति तरंग शून्य होकर शांत हो जाता है, तभी चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जब चित्त अर्थात मनस संयम के द्वारा संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तभी स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यद्यपि चित्त सूक्ष्मतर रूप में जड़ है, तथापि वह देह नहीं है। वह देह द्वारा चिरकाल तक आबद्ध नहीं रहता। पर इस बात से सिद्ध होता है कि हम कभी कभी देह से परे हो जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके हम इच्छा अनुसार इस बात का अभ्यास कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करने में पूर्ण समर्थ हो जाएं, तो समस्त विश्व हमारे वश में हो जाए, क्योंकि हमारी इंद्रियों को लेकर ही यह जगत है। स्वाधीनता ही उच्च जीवन की कसौटी है। आध्यात्मिक जीवन उस समय प्रारंभ होता है जिस समय तुम अपने को इंद्रियों के बंधन से मुक्त कर लेते हो। जो इंद्रियों के अधीन है वही संसारी है, वही दास है। चित्त को तरंगों का रूप धारण करने से रोकने में पूर्ण समर्थ होने पर हमारी देह का नाश हो जाता है। इस देह को तैयार करने में करोड़ों वर्षों से हमें इतना कड़ा परिश्रम करना पड़ा है कि उसी चेष्टा में व्यस्त रहते रहते हम ये भूल गए हैं कि इस देह की प्राप्ति का वास्तविक उद्देश्य पूर्णता प्राप्ति है। हम सोचने लगे हैं कि हमारी समस्त चेष्टाओं का लक्ष्य इस देह की तैयारी है। यही माया है। हमें इस भ्रम को मिटाना होगा और अपने मूल उद्देश्य की ओर जाकर इस बात का अनुभव करना होगा कि हम देह नहीं हैं, ये तो हमारा दास है। मन को अलग करके उसे देह से पृथक देखना सीखो। हम देह के ऊपर संवेदना और प्राण को आरोपित करते हैं और फिर सोचते हैं कि वह चेतन और सत्य है। हम इतने दीर्घ काल से ये खोल पहने हुए हैं कि भूल जाते हैं कि हम और देह एक नहीं हैं। योग हमें देह को इच्छा अनुसार अलग करने तथा उसे अपने दास, अपने साधन, न कि स्वामी के रूप में देखने में सहायता करता है। योगाभ्यास का प्रथम प्रमुख लक्ष्य मानसिक शक्तियों का नियंत्रण करना है। दूसरा, उन्हें पूर्ण शक्ति लगाकर किसी एक विषय पर केंद्रित करना है। यदि तुम बहुत बात करते हो तो तुम योगी नहीं हो सकते। राजयोग पर द्वितीय पाठ। इस योग का नाम अष्टांग योग है, क्योंकि इसको प्रधानतः 8 भागों में विभक्त किया गया है। वे हैं: प्रथम, यम। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सारा जीवन इसके द्वारा शासित होना चाहिए। इसके 5 विभाग हैं। पहला, मन, कर्म,
वचन से हिंसा न करना, मन कर्म वचन से लोभ न करना, मन कर्म और वचन की पवित्रता, मन कर्म और वचन की पूर्ण सत्यता, और अंत में अपरिग्रह, किसी से कोई दान न लेना। द्वितीय है नियम, शरीर की देखभाल, नित्य स्नान, परिमित आहार इत्यादि। तृतीय है आसन, मेरुदंड के ऊपर जोर न देकर कमर, गर्दन और सिर सीधा रखना। चतुर्थ है प्राणायाम, प्राणवायु अथवा जीवन शक्ति को वशीभूत करने के लिए श्वास प्रश्वास का संयम। पंचम प्रत्याहार, मन को अंतर्मुख करना तथा उसे बहिर्मुखी होने से रोकना। जड़ तत्व को समझने के लिए उसे मन में घुमाना, अर्थात उस पर बार बार विचार करना। छठा धारणा, एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना। सातवां ध्यान। आठवां समाधि। ज्ञानालोक हमारी समस्त साधना का लक्ष्य। हमें यम नियम का अभ्यास जीवन पर्यंत करना चाहिए। जहां तक दूसरे अभ्यासों का संबंध है, हम ठीक वैसा ही करते हैं जैसा कि एक जोंक बिना दूसरे तिनके को दृढ़तापूर्वक पकड़े पहले वाले को नहीं छोड़ती है। दूसरे शब्दों में, हमें अपने पहले कदम को भली भांति समझकर अभ्यास कर लेना है और तब दूसरा उठाना है। इस पाठ का विषय प्राणायाम अर्थात प्राण का नियमन है। राजयोग में प्राणवायु चित्त भूमि में प्रविष्ट होकर हमें आध्यात्मिक राज्य में ले जाती है। यह समस्त देह यंत्र का मूल चक्र है। प्राण पहले फुफ्फुस, लंग्स या फेफड़ों पर क्रिया करता है। फुफ्फुस हृदय को प्रभावित करते हैं, हृदय रक्त प्रवाह को, और वह क्रमानुसार मस्तिष्क को तथा मस्तिष्क मन पर क्रिया करता है। जिस प्रकार इच्छा शक्ति बाह्य संवेदन उत्पन्न करती है, उसी प्रकार बाह्य संवेदन इच्छा शक्ति जागृत कर देती है। हमारी इच्छा शक्ति दुर्बल है। हम जड़ तत्व के इतने बंधन में हैं कि हम उसकी शक्ति को नहीं जान पाते। हमारी अधिकांश क्रियाएं बाहर से भीतर की ओर होती हैं। बाह्य प्रकृति हमारे आंतरिक साम्य को नष्ट कर देती है, किंतु जैसा कि हमें चाहिए, हम उसके साम्य को नष्ट नहीं कर पाते। किंतु यह सब भूल है। वास्तव में प्रबलतर शक्ति तो भीतर की शक्ति है। वे ही महान संत और आचार्य हैं जिन्होंने अपने भीतर के मनोराज्य को जीता है, और इसी कारण उनकी वाणी में शक्ति थी। एक ऊंची मीनार पर बंदी किए गए एक मंत्री की कहानी है। वह अपनी पत्नी के प्रयत्न से मुक्त हुआ। पत्नी भृंग, मधु, रेशमी सूत, सुतली और रस्सी लाई थी। यह रूपक इस बात को स्पष्ट करता है कि किस प्रकार हम रेशमी धागे की भांति प्रथम प्राणवायु का नियमन करके अंत में एकाग्रता रूपी रस्सी पकड़ सकेंगे, जो हमें देह रूपी कारागार से निकाल देगी और हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। मुक्ति प्राप्त कर लेने पर उसके हेतु प्रयुक्त साधनों का हम परित्याग कर सकते हैं। प्राणायाम के 3 अंग हैं। पूरक श्वास लेना, कुंभक श्वास रोकना, रेचक श्वास छोड़ना। मस्तिष्क से होकर मेरुदंड के दोनों ओर बहने वाले 2 शक्ति प्रवाह हैं, जो मूलाधार में एक दूसरे का अतिक्रमण करके मस्तिष्क में लौट आते हैं। इन दोनों में एक का नाम सूर्य पिंगला है, जो मस्तिष्क के वाम गोलार्ध से लेफ्ट साइड से प्रारंभ होकर मेरुदंड के दक्षिण पार्श्व में मस्तिष्क के आधार सहस्रार पर एक दूसरे को लांघ कर पुनः मूलाधार पर अंग्रेजी के 8 अंक के अर्ध भाग के आकार के समान एक दूसरे को फिर अतिक्रमण करती हैं। दूसरे शक्ति प्रवाह का नाम चंद्र ईड़ा है, जिसकी क्रिया उपयुक्त क्रम के ठीक विपरीत है, जो इस 8 अंक को पूर्ण बनाती है।
हां, इसका निम्न भाग ऊपरी भाग से कहीं अधिक लंबा है। ये शक्ति प्रवाह दिन रात गतिशील रहते हैं और विभिन्न केंद्रों में, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, बड़ी बड़ी जीवनी शक्तियों का संचय किया करते हैं। पर शायद ही हमें उसका ज्ञान हो। एकाग्रता द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में उनका पता लगा सकते हैं। इस सूर्य और चंद्र के शक्ति प्रवाह श्वास क्रिया के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है और इसी के नियमन द्वारा हम शरीर को नियमित करते हैं। कठोपनिषद में देह को रथ, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े, विषय को पथ और बुद्धि को सारथी कहा गया है। इस रथ में बैठी हुई आत्मा रथी है। यदि रथी समझदार नहीं है और सारथी से घोड़ों का नियंत्रण नहीं करा सके, तो वो कभी भी अपने ध्येय तक नहीं पहुंच सकता। अपितु दुष्ट अश्वों के समान इंद्रियां उसे जहां चाहेंगी खींच ले जाएंगी, यहां तक कि उसकी जान भी ले सकती हैं। ये दो शक्ति प्रवाह सारथी के हाथों में रोकथाम के हेतु लगाम है और अश्वों को अपने वश में करने के लिए उसे इनके ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है। नीतिपरायण होने की शक्ति हमें प्राप्त करनी है। नीतिपरायण होने की शक्ति हमें प्राप्त करनी ही है। जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते, हम अपने कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकते। नीति शिक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने की शक्ति हमें केवल योग से ही प्राप्त हो सकती है। नीतिपरायण होना योग का उद्देश्य है। जगत के सभी बड़े बड़े आचार्य योगी थे और उन्होंने प्रत्येक शक्ति प्रवाह को वश में कर रखा था। योगी इन दोनों प्रवाहों को मेरुदंड के तले में संयत करके उनको मेरुदंड के भीतर के केंद्र से होकर परिचालित करते थे। तब ये प्रवाह ज्ञान के प्रवाह बन जाते हैं। ये स्थिति केवल योगी की ही होती है। प्राणायाम की द्वितीय शिक्षा। कोई एक प्रणाली सभी के लिए नहीं है। प्राणायाम का लयपूर्ण क्रमबद्धता के साथ होना आवश्यक है और इसकी सबसे सहज विधि गणना है। चूंकि यह गणना पूर्ण रूपेण यंत्रवत हो जाती है, हम इसके बजाय एक निश्चित संख्या में पवित्र मंत्र ओम का जप करते हैं। प्राणायाम की क्रिया इस प्रकार है। दाएं नथुने को, राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से दबाकर 4 बार ओम का जप करके धीरे धीरे बाएं नथुने से श्वास लो। तत्पश्चात बाएं नथुने पर तर्जनी रखकर बाएं नॉस्ट्रिल पर इंडेक्स फिंगर रखकर दोनों नथुनों को कसकर बंद कर दो और ओम का मन ही मन 8 बार जप करते हुए श्वास को भीतर रोके रहो। इसके बाद अंगूठे को दाहिने नथुने से हटाकर 4 बार ओम का जप करते हुए उसके द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालो। जब श्वास बाहर हो जाए तब फेफड़ों से समस्त वायु निकालने के लिए पेट को दृढ़ता पूर्वक संकुचित करो। फिर बाएं नथुने को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके 4 बार ओम का जप करते हुए दाहिने नथुने से श्वास भीतर ले जाओ। इसके बाद दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करो और 8 बार ओम का जप करते हुए श्वास को भीतर रोको। फिर बाएं नथुने को खोलकर 4 बार ओम का जप करते हुए पहले की भांति पेट को संकुचित करके धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालो। इस सारी क्रिया को प्रत्येक बैठक में 2 बार दोहराओ, अर्थात प्रत्येक नथुने के लिए 2 के हिसाब से 4 प्राणायाम करो। प्राणायाम के लिए बैठने से पूर्व सारी क्रिया प्रार्थना से प्रारंभ करना अच्छा होगा। 1 सप्ताह इस अभ्यास को करने की आवश्यकता है। फिर धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की अवधि को बढ़ाओ, किंतु अनुपात वही रहे, रेशो वही रहे। अर्थात यदि तुम श्वास भीतर ले जाते समय
6 बार ओम का जप करते हो तो उतना ही श्वास बाहर निकालते समय भी करो और कुंभक के समय 12 बार करो। इन अभ्यासों के द्वारा हम और अधिक पवित्र, निर्मल और आध्यात्मिक होते जाएंगे। किसी विपथ में पड़ने से अथवा कोई शक्ति सिद्धि की चाह से बचे रहो। प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो चिरकाल तक हमारे साथ रहती है और बढ़ती जाती है। राजयोग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबल होना आवश्यक है। अपना प्रत्येक कदम इन बातों को ध्यान में रखकर ही बढ़ाओ। लाखों में कोई बिरला ही कह सकता है, मैं इस संसार के परे जाकर ईश्वर का साक्षात्कार करूंगा। शायद ही कोई सत्य के सामने खड़ा हो सके, किंतु अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमें मरने के लिए भी तैयार रहना है। तृतीय पाठ, कुंडलिनी। आत्मा का अनुभव जड़ के रूप में न करो, बल्कि उसके यथार्थ स्वरूप को जानो। हम लोग आत्मा को देह समझते हैं, किंतु हमारे लिए इसको इंद्रिय और बुद्धि से अलग करके सोचना आवश्यक है। तभी हमें इस बात का ज्ञान होगा कि हम अमृत स्वरूप हैं। परिवर्तन से आशय है कार्य और कारण का द्वैत, और जो कुछ भी परिवर्तित होता है उसका नश्वर होना अवश्यंभावी है। इससे यह सिद्ध होता है कि न तो शरीर और न मन अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। केवल जो अपरिवर्तनशील है वही अविनाशी हो सकता है, क्योंकि उसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। हम सत्य स्वरूप हो नहीं जाते, बल्कि हम सत्य स्वरूप हैं। किंतु हमें सत्य को आवृत्त करने वाले अज्ञान के पर्दे को हटाना होगा। देह विचार का ही रूप है। सूर्य और चंद्र शक्ति प्रवाह शरीर के सभी अंगों में शक्ति संचार करते हैं। अवशिष्ट अतिरिक्त शक्ति सुषुम्ना के अंतर्गत विभिन्न चक्रों अथवा सामान्यतः विदित स्नायु केंद्र में संचित रहती है। ये शक्ति प्रवाह मृत देह में दृष्टिगत नहीं होते और केवल स्वस्थ शरीर में ही देखे जा सकते हैं। योगी को एक विशेष सुविधा रहती है, क्योंकि वो केवल इनका अनुभव ही नहीं करता, अपितु इन्हें प्रत्यक्ष देखता भी है। वे उसके जीवन में ज्योतिर्मय हो उठते हैं। ऐसे ही उसके महान स्नायु केंद्र भी हैं। कार्य ज्ञात और अज्ञात दोनों दशाओं में होते हैं। योगियों की एक दूसरी दशा भी होती है, वह है ज्ञानातीत या अतिचेतन अवस्था, जो सभी देशों और सभी युगों में समस्त धार्मिक ज्ञान का स्रोत रही है। ज्ञानातीत दशा में कभी भूल नहीं होती, किंतु जब जन्मजात प्रवृत्ति के द्वारा प्रेरित कार्य पूर्ण रूपेण यंत्रवत हो जाता है, तब पूर्ववर्ती ज्ञानातीत दशा ज्ञान की दशा के परे की स्थिति होती है। इसे अंतः प्रेरणा कहते हैं। परंतु योगी कहता है, यह शक्ति प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित है और अंततो गत्वा सभी लोग इसका आनंद प्राप्त करेंगे। हमें सूर्य और चंद्र की गतियों को एक नए रास्ते से परिचालित करना होगा और उनके लिए सुषुम्ना का मुख खोलकर एक नया रास्ता देना होगा। जब हम इस सुषुम्ना से होकर शक्ति प्रवाह को मस्तिष्क तक ले जाने में सफल हो जाते हैं, उस समय हम शरीर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मेरुदंड के तले त्रिकास्थी सैक्रम के निकट स्थित मूलाधार चक्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह स्थल काम शक्ति के प्रजनन तत्व का निवास है और योगी इसको एक त्रिकोण के भीतर छोटे से कुंडलीकृत सर्प के प्रतीत के रूप में मानते हैं।
इस सोए हुए सर्प को कुंडलिनी कहते हैं। इसी कुंडलिनी को जागृत करना ही राजयोग का मुख्य उद्देश्य है। महती काम शक्ति को पशु सुलभ क्रिया से उन्नत करके मनुष्य शरीर के महान डायनमो मस्तिष्क में परिचालित करके वहां संचित करने पर वो ओजस अर्थात महान आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। समस्त सत्य चिंतन, समस्त प्रार्थनाएं उस पशु सुलभ शक्ति के एक अंश को ओजस में परिणत करने में सहायता करती हैं और हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। यह ओजस ही मनुष्य का सच्चा मनुष्यत्व है और केवल मनुष्य के शरीर में ही इस शक्ति का संग्रह संभव है। जिसकी समस्त पशु सुलभ काम शक्ति ओजस में परिणत हो गई है, वही देवता है। उसकी वाणी में शक्ति होती है और उसके वचन जगत को पुनर्जीवित करते हैं। योगी मन ही मन कल्पना करता है कि यह कुंडलिनी क्रमशः धीरे धीरे उठकर सर्वोच्च स्तर अर्थात सहस्रार में पहुंच रही है। जब तक मनुष्य अपनी सर्वोच्च शक्ति काम शक्ति को ओज में परिणत नहीं कर लेता, कोई भी स्त्री या पुरुष वास्तविक रूप में आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती, उसे केवल एक दिशा में परिचालित किया जा सकता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपनी महती शक्तियों को अपने वश में करना सीखें और अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें पशुवत रखने के बजाय आध्यात्मिक बना दें। अतः यह स्पष्ट है कि पवित्रता ही समस्त धर्म और नीति की आधारशिला है। विशेषतः राजयोग में मन वचन की पूर्ण पवित्रता परम आवश्यक है। विवाहित और अविवाहित सभी लोगों के लिए एक ही नियम लागू होता है। देह के इस सार अंश को वृथा नष्ट कर देने पर आध्यात्मिकता की प्राप्ति संभव नहीं है। इतिहास बताता है कि सभी युगों में बड़े बड़े दृष्टा महापुरुष या तो सन्यासी और तपस्वी थे अथवा विवाहित जीवन का परित्याग कर देने वाले थे। केवल पवित्रात्मा ही भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। प्राणायाम से पूर्व इस त्रिकोण मंडल को ध्यान में देखने की चेष्टा करो। आंखें बंद करके इसके चित्र की मन ही मन स्पष्ट कल्पना करो। सोचो कि इसके चारों ओर अग्निशिखा है और उसके बीच में कुंडलिनी सोई पड़ी है। जब तुम्हें कुंडलिनी स्पष्ट रूप से दिखने लगे, अपनी कल्पना में इसे मूलाधार चक्र में स्थित करो और कुंभक में श्वास को अवरुद्ध करके कुंडलिनी को जगाने के हेतु श्वास के द्वारा उसके मस्तक पर आघात करो। जितनी ही शक्तिशाली कल्पना होगी, उतनी शीघ्रता से वास्तविक फल की प्राप्ति होगी और कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। जब तक वह जागृत नहीं हुई, तब तक यही सोचो कि वह जागृत हो गई है तथा शक्ति प्रवाहों को अनुभव करने की चेष्टा करो और उन्हें सुषुम्ना पथ में परिचालित करने का प्रयास करो। इससे उनकी क्रिया में शीघ्रता होती है।